जैसे ऋग। यजुर्वेद का नाम यजुर्वेद क्यों है? हाँ, बिल्कुल बताते हैं आपको। ऋच धातु है स्तुति करना, उससे ऋग और ऋग शब्द बना, ऋग्वेद बना। स्तुतियां वास्तव में तो संपूर्ण वेद में उस परमेश्वर की स्तुतियां ही अधिकतम हैं। इसलिए सभी वेद मंत्रों को हम ऋचा भी कहते हैं। मंत्र माने जो मनन करते हैं, विचार करते हैं, वो मंत्र, और उन्हें हम ऋचा भी कहते हैं, क्योंकि अधिकतम मंत्र स्तुतियों के हैं। तो वेद मंत्रों को ऋचा भी कहते हैं, शायद आपने ये भी सुना होगा। अभी जैसे हमने कहा कि सामवेद संगीत के आधार पर संकलित हो गया, अथर्ववेद भी तमाम लौकिक जीवन यापन के विषय उसमें प्रमुखता से आ गए, स्वास्थ्य का विषय भी है, अन्य विषय भी हैं। अथर्व का अर्थ है अविचलित। आप अविचलित रहकर अपना जीवन यापन सरलता से कर सकें, तो वो विषय संभवतः अथर्ववेद ने लिया। अब आपने कहा यजुर्वेद। यज धातु का अर्थ है देव पूजा, संगत, करण, दान, है ना। यज धातु से, इसी से यजन भी बनता है, इसी से यजु बनता है, इसी से यजुर्वेद बनता है। तो देव पूजा, संगत, करण, दान, ये हमारे वैदिक परंपरा में श्रेष्ठतम कर्म माने गए हैं। तो कहा गया यज्ञो है श्रेष्ठतम कर्म। श्रेष्ठतम कर्म क्या है? वो देव पूजा, संगति और दान। देव पूजा का आशय क्या है? किसी पत्थर पर फूल पानी चढ़ाना तो देव पूजा नहीं है। देव पूजा क्या है? उनका यज्ञ नारियस पूजन थे, जहां नारियों की पूजा होती है। आपको बैठा कर उसका आपके ऊपर कोई धड़ोस पानी डालने लगे तो ये पूजा हुई, अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, ये पूजा नहीं है। पूजा का आशय जो था कि देव का अर्थ है दिव्यते देवा, जिनमें कुछ एक्सीलेंस है, कुछ विशेष प्रकाश है। देव का शाब्दिक अर्थ प्रकाशमान है, अनेक अर्थ हैं, लेकिन मुख्य अर्थ प्रकाश से है। जिनमें कुछ विशेष प्रकाश है, आज की भाषा में कहें जो विशेष एक्सीलेंस है, योग्यता है, उनको देव कहते हैं, जो जीवन के लिए उपयोगी है। उनमें प्रकृति को भी कहा गया, सूर्य देवता, वायु देवता, जल देवता। क्यों है? क्योंकि सूर्य, चंद्र, वायु, जल, औषधियों से हमारा जीवन चलता है, इसलिए उनको भी हमने देवत्व माना। उनमें भी विशेष गुण है, जिसका हमें लाभ उठाना है। मानव समाज में कहा गया है पृथ्वी के जो देवता हैं, मानव समाज के देवता हैं, वो कहा गया है विद्वांसो वह देवा। जो हमारे समाज के विद्वान हैं वे देव हैं। तो उन विद्वानों की सेवा सहायता, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूर्ण करना, घर में महिलाओं बच्चों की आवश्यकताएं पूर्ण करना, जो उनके भोजन वस्त्र आदि की आवश्यकता है, बच्चों की फीस देनी है, पुस्तकें देनी है ना, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, ये देव पूजा है। तो चाहे हमारे परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, और देव पूजा का से हो गया विद्वानों से, समाज के हमारे विद्वान लोग हैं। अगर आप हमें भोजन नहीं देंगे, हमारे पास भोजन ही नहीं होगा, तो कल तो हम भी नहीं होंगे, फिर हम आपको कैसे पढ़ाएंगे? तो ये तो समाज का दायित्व है कि हमारे जीवित रहने भर की व्यवस्था कहीं से करे। किसे कहा है उन्होंने? देव पूजा। और संगति, तो अकेले तो हम बड़ा कार्य नहीं कर सकते। आप सब हमारे साथ जुड़े तभी तो इतनी बात हो पा रही है, वरना अकेले अपने कमरे में बैठकर तो हम अपने आप कहें और अपने आप सुने, उसका क्या उपयोग है? तो ये कहा कि अच्छे कार्य के लिए लोगों को जोड़िए, संगठन बनाइए, जैसे आप लोगों ने सबको जोड़ा। बहुत अच्छा किया बल्कि जी ने आप सबको जोड़ा। तो ये हुआ संगतकरण और दान। जब इतना बड़ा कार्य करेंगे तो कुछ देव देना पड़ेगा, कुछ समय दान, कुछ अंश दान, जो भी योग्यता क्षमता आपके पास है वो लगाइए, तब समाज का कोई बड़ा अच्छा कार्य हम कर सकते हैं। इसको यजन कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, इस उत्तम कर्म को सिखाने वाले विद्या का नाम यजुर्वेद है। यजुर्वेद कर्म प्रधान है, वो आपको अच्छे कर्म करना सिखाता है। पहला ही मंत्र यजुर्वेद का कहता है कर्मणे आप्यायति। हम कर्म के लिए फूले फले बढ़े, कर्म के लिए, निष्क्रिय नहीं। और अंत में भी आता है कुर्वन्ने वे कर्माण जिजीव से सतम समा। कहते हैं भैया 100 वर्ष तक जीवित तो रहे, लेकिन कर्म करते हुए निठल्ले पड़ के नहीं। ये रहा आपका यजुर्वेद। और बताइए। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।